दिल्ली के कर्नाटका संघ के कार्यक्रम में ढोल पीटते हमारे प्रधानमंत्री को देखिए। इसके बाद कर्नाटक की यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री को देखिए और इन दोनों तस्वीरों में, इन दोनों वीडियोज़ में अंतर क्या है और समानता क्या है, विरोधाभास क्या है, ये भी समझिए। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। साथियों, कर्नाटका ट्रेडिशंस की धरती भी है और टेक्नोलॉजी की भी धरती है। यहां हिस्टोरिक कल्चर भी है और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आज G20 समूह की भी एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में चल रही है। अब कर्नाटक के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को हाथ में हाथ डाले प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए और इसके अलावा येदियुरप्पा के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी को भी देखिए। और ध्यान रखिए, वो नगाड़ा वाली तस्वीर देखिए और नगाड़ा वाली तस्वीर के बाद जो कार्यक्रम हुआ उसको भी देखिए। फिर हम इस पर बात करते हैं। साथियों, मेरी आप सबसे एक विनती है, आप करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येदियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए। येदियुरप्पा जी के सम्मान में सब लोग हरेक के मोबाइल पर फ्लैश लाइट चलना चाहिए, येदियुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए। 50-60 साल का सार्वजनिक जीवन, अपनी पूरी जवानी एक विचार के लिए खपा दी है। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू करके आदरणीय येदियुरप्पा जी का सम्मान करे। शाबाश, शाबाश। बीते शनिवार को दिल्ली से संदेश दिया गया कि भाजपा को कर्नाटक में लिंगायतों और वोक्कालिगा के वोट हासिल करने के लिए पार्टी के स्थापित नेताओं की जरूरत नहीं है। इसका एक अर्थ यह भी था कि दक्षिण में पार्टी का खाता खोलने वाले प्रमुख लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा अब आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जरूरत नहीं रह गए हैं। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी था कि 80 साल के BS येदियुरप्पा का भाजपा विधायक के रूप में अपने 40 साल के कैरियर अब समाप्त कर चुके हैं। दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कर्नाटक के 5 प्रमुख धार्मिक नेता भी इसमें शामिल थे। इसमें 3 शासकीय लिंगायत संघ, 1 शीर्ष वोक्कालिगा संत, 1 शीर्ष ब्राह्मण मठ के प्रमुख और 1 जैन आध्यात्मिक नेता थे। अगर नहीं थे तो कर्नाटक भाजपा के शीर्ष लिंगायत नेता जैसे येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार, वसनगौड़ा पाटिल, यतनाल, मुरुगेश निरानी, मगर डॉक्टर CS अश्वनाथनारायण, डॉक्टर अशोक और के सुधाकर जैसे वोक्कालिगा नेता मौजूद थे। जबकि लिंगायत कर्नाटक में सबसे बड़ा जाति समूह है, वोक्कालिगा दूसरा सबसे प्रभावी जाति समूह है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत हैं, मगर समाज पर उनकी पकड़ कम है। वे इस आयोजन में राज्य की एक बड़ी हस्ती के रूप में शामिल हुए थे। अब सवाल यह है कि येदियुरप्पा वहाँ नहीं दिखाई पड़े और बड़े लिंगायत नेता वहाँ नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर खुद मौजूद थे। इसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री पहुँचते हैं बेलगावी में। तो दिल्ली के प्रभाग में बात करूं कि राज्य भाजपा के लोगों के लिए यह आयोजन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए
जाति आधारित नेताओं पर निर्भरता को कम करने और सीधे डायरेक्ट धार्मिक नेताओं के पास जाने की रणनीति का संदेश था। वोक्का के संत निर्मलानंदनाथ स्वामी, लिंगायत संत शिवरात्रि देशिकेंद्र स्वामी, नंजबूत स्वामी और शिवमूर्ति शिवाचार्य स्वामी, ब्राह्मण पेजावर मठ के पुजारी विश्वास प्रसन्ना तीर्थ स्वामी और जन आध्यात्मिक नेता डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, वो एक राज्यसभा सांसद भी हैं। दिल्ली में इस कार्यक्रम की उपस्थिति में उनकी उपस्थिति देखी गई। यह कर्नाटक में अपने दम पर धार्मिक नेताओं को साधने की भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि जो नेता हैं समाज के वो जीरो हो जाएं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने कर्नाटक के नेताओं के बिचौलियों की भूमिका के बिना कर्नाटक के धार्मिक नेताओं को सीधे तौर पर आकर्षित करने के लिए एक केंद्रीकृत कवायद शुरू की थी। 2017 और 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई मौक़ों पर निर्मलानंदनाथ स्वामी से मुलाकात की और उनके आश्रम में बाकायदा रुके भी, उनका आतिथ्य ग्रहण किया। लेकिन जनता दल सेकुलर के संरक्षक पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे एच.डी. कुमार स्वामी जैसे समुदाय के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी के कारण भाजपा वोक्का समुदाय का समर्थन हासिल करने में सक्षम नहीं रही। हाल के महीनों में शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के दौरे के दौरान कई शीर्ष धार्मिक मठों की परिक्रमा की है। जनवरी में नड्डा जी ने पंचमसाली लिंगायत मठ, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के कनक गुरुपीठ, अनुसूचित जनजाति एसटी के वाल्मीकि गुरुपीठ, लिंगायतों के सिद्ध गंगा मठ, मदारा चन्नैया मठ और अनुसूचित जनजाति के भोवी गुरुपीठ पर मत्था टेका हुआ है। अब प्रधानमंत्री जो कर्नाटक संघ के हाल कार्यक्रम में थे, इन नेताओं के बिना बतौर मुख्य अतिथि सीधे कन्नड़ लोगों के, चाहे वो लिंगायत हो या वोक्का से जुड़ने का एक मंत्र दे रहे थे। अब कर्नाटक के बुजुर्ग नेता को ढोने के मूड में भाजपा नहीं दिखती है। लेकिन एक दिन बाद ही, दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम के एक दिन बाद ही भाजपा को समझ में आ गया कि अगर येदियुरप्पा को साथ नहीं लिया तो लिंगायत और बिदक जाएंगे। नतीजा ये था, 27 जनवरी को जो प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे तो येदियुरप्पा के साथ गलबैयाँ नहीं कर रहे थे, उनके हाथ में हाथ देकर चलते हुए दिखाई दिए, ताकि संदेश जाए कि येदियुरप्पा को वो कितना चाहते हैं। भाजपा की ये नीति समझिए, काटेंगे भी और पुचकारेंगे भी। येदियुरप्पा को उन्होंने साइड करने के जो सोचा था हो नहीं पा रहा, चाह कर भी नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ भाजपा की ये है कि मैसूरू कर्नाटक, जहाँ 64 सीटें हैं, वहाँ पिछले चुनाव में भाजपा को केवल एक इकाई में भी सीट नहीं मिली थी, 2.5 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाई थी। और यही वो क्षेत्र है जहाँ भाजपा अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। लेकिन वहाँ वोक्का लिग्गा ज़्यादा है। कांग्रेस के पास वहाँ अपना एक अलग वोट बैंक है, ब्राह्मण, अनुसूचित जनजाति और ये सब लोग। इसलिए अब भाजपा कर्नाटक में उतरना चाहती है, लेकिन माइनस येदियुरप्पा, और वो उससे हो नहीं पा रहा है। आगे कल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। नमस्कार।